नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफ़ीक़ और उसके करम से दुरूसे इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में जमा है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात ये मजालिस हम सब के लिए अपनी कुर्बतों का बायस बनाए और इसके वसीला से हमारे सगायर व कबायर से दरगुजर फरमाए। नाज़रीन, हम पिछली नशिस्तों में हज और उम्रा के फ़ज़ाइल पर, ज़ियारत काबतुल्लाह की फ़जीलत और हजर अस्वद की फ़जीलत पर गुफ्तगू कर चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज उसकी तौफ़ीक़ से जो उसके घर खुश नसीब हाज़िर होते हैं उनकी दुआओं को किस तरह कबूल फरमाता है और किस तरह उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में ख़ुसूसी तौर पर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका में से चंद अहादीस मुबारका आज के इस नशिस्त में पेश करूँगा। सूरा आले इमरान बारी ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना फ़र्ज़ है जो भी उस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। नाज़रीन, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उसकी बारगाह की हाज़िरी नसीब होती है और जो उसकी बारगाह में, उसके घर में हज या उम्रे के लिए हाज़िर हो जाएं, किस तरह उनकी दुआओं को कबूलियत का सेहरा अता फरमाता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप नकल फरमाते हैं सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत है काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रवायत कर रहे हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी हाजी से मुलाकात करो फ़सल्लिम अलैहि, उसे सलाम करो, वसाफ़िहहू, और उससे मुसाफ़ा करो, वमुरहु अन यस्तग़फ़िर लक, और उससे दरख्वास्त करो, गुजारिश करो, अन यस्तग़फ़िर लक, कि वो तुम्हारे हक़ में अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करे। क़ब्ल अन यदख़ुल बैतहू, इससे पहले कि वो अपने घर में दाखिल हो, क्योंकि उसकी दुआ कबूल होती है। ये हदीस मुबारका ईमान अफरोज़ भी है और बड़ी काबिल तवज्जो भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं मेरे ग़ुलामों, जब तुम किसी हाजी से मुलाकात करो फ़सल्लिम अलैहि, उससे सलाम करो, आगे बढ़कर उससे सलाम लो, वसाफ़िहहू, उससे मुसाफ़ा करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को, अपने ग़ुलामों को ये पैगाम दे रहे हैं, उनको नसीहत इरशाद फरमा रहे हैं कि हुज्जाज आएँ, ज़ायरीन उम्रा पलटें तो उनके इस्तकबाल के लिए निकलो, आगे बढ़कर उनको सलाम करो, उनसे मुसाफ़ा करो, वमुरहु अन यस्तग़फ़िर लक, और उनसे फरियाद करो
बादब उनसे गुजारिश करो ऐ यस्तगफिर लक, कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं। अरे हुज्जाज से दुआ करवाना, उम्रा से पलटने वालों से दुआ करवाना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। काबिल अन यदखुल बैतहू, इससे पहले कि वो अपने घरों में दाखिल हो जाएं। यानी हाजी लोग जब सफर हज से वापस पलटे, अपनी वादियों से, अपने घरों से बाहर निकलो, आगे बढ़कर उनकी ज़ियारत करो, उनका इस्तकबाल करो। वो रब के घर से हाजिरी दे के पलट रहे हैं, इनामात इलाहिया अपने दामन में समो कर पलट रहे हैं, रहमत इलाहिया से अपने जाहिर और बातिन को पाकीज़ा करके और मुनव्वर करके पलटे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जाकर उनका इस्तकबाल करो, उनको सलाम करो, उनसे मुसाफा करो और उनको जाकर अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करवाने की सिफारिश करो, क्योंकि वो अल्लाह के करीब हो चुके हैं, वो मगफरत पा चुके हैं। रहमत इलाहिया उनको उजला, मुज़क्का और मुसफ़ा करके कुर्बत इलाहिया की वादियों में दाखिल कर चुकी है। इस मुकाम कुर्ब पर उनकी दुआ रब ताला रद्द नहीं करता। जाया करो मेरे गुलामों, हाजियों से दुआ करवाया करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है, आप फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, कि अगर मक्का में मुकीम बासियों को मालूम हो जाए कि उन पर हाजियों के क्या हुकूक हैं, तो फरमाते हैं वो अहले मक्का उनके इस्तकबाल के लिए शहर मक्का से बाहर आ जाएं। अगर ये लोगों को पता चल जाए कि हाजियों के हुकूक क्या हैं, तो लोग घरों से, महल्लों से, वादियों से निकलकर उनके इस्तकबाल के लिए आएं, उनकी सवारियों को बोसे दें। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो रिवायत कर रहे हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए हाजियों के हुकूक क्या हैं, तो लोग बाहर निकलकर इस्तकबाल करें, उनकी सवारियों को बोसे दें। अरे जिनकी सवारियां बोसों के काबिल हैं, उनके सवार कैसे होंगे? क्योंकि ये लोग ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये रब के घर आए हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। लोगों निकल कर इनका इस्तकबाल करो, इनकी सवारियों को बोसे दो और इनको इज्जत और तकरीम के साथ अपने शहर मक्का में दाखिल करके अल्लाह के घर की तरफ लेके आओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, फरमाते हैं अन्नहुस्ताज़नहु फिल उमराते, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उम्रे के लिए जाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से इजाज़त लेकर उम्रे के लिए रवाना होना चाहते हैं। क्या तरबियत फरमाई है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और मेरे रफ़ाकाओ, कारकुनान भाई और दुनिया भर से इस YouTube चैनल के ज़रिए सुनने वाले मेरे सामीन, यहाँ एक तरबियती नुक्ता और पहलू पेश करना चाहता हूँ। उम्रे पर जाने के लिए तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती ना, मगर ये तरबियत है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिससे हमें ये रहनुमाई और सबक मिल रहा है कि जब कहीं सफ़र पर जाना हो, अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना हो, तो अपने शयूख से, मशाइख से, अपने वालिदैन से और अपने अकाबिर से इजाज़त लिया करो, उनकी दुआ लिया करो, फिर सफ़र में बरकत होती है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कि आका अलैहिस्सलाम की वो रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उम्रे पर जाने का इरादा किया है, मुझे इजाज़त दी दीजिए। फ़अज़िन लहू, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी कि उमर जाइए, अल्लाह के घर हाज़िरी दीजिए, उम्रा करके वापस आइए। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी ना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
सफ़र उम्रा पर रवाना फरमाया तो साथ ही फरमाया वकाला या अखी ला तनसाना मिन दुआइक, ऐ मेरे भाई हमें अपनी दुआओं में भूल ना जाना, हमें दुआओं में भुला ना देना। अल्लाह के घर जाकर, काबतुल्लाह जाकर, उम्रा पर जाकर जब अल्लाह की बारगाह में और उसके घर में हाजिर हो जाओ तो हमें भी अपने दुआओं में याद रखना। यानी ज़ायरीन उम्रा से दुआ करवाना, हज पर जाने वालों से दुआ करवाना, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप जानते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मुकाम अज़मत पर और अल्लाह की बारगाह में जिस मुकाम कुर्ब पर हैं और जिस मुकाम महबूबियत पर हैं, हमारी दुआ की तो हाजत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम को किसी गुलाम से दुआ की ज़रूरत तो नहीं है ना, मगर आका अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की ये तरबियत फरमा रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि जो अल्लाह के घर जाए लोगों उससे दुआ करवाया करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम दुआ का फरमा रहे हैं, उमर हमारे लिए दुआ करना। और कभी आका अलैहिस्सलाम फरमाते या अखी अशरिकना फी दुआइक, ऐ मेरे भाई हमें अपनी दुआओं में शरीक कर लेना। कहीं आका अलैहिस्सलाम फरमाते हमें दुआ में भूल ना जाना, कभी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हमें भी दुआओं में शरीक रखना। क्या खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने अमले मुबारक से कि लोगों हज पर जाने वालों से दुआ लिया करो, उम्रे पर जाने वालों से दुआ करवाया करो, जब वो रवाना हो तो उनसे मुलाकात किया करो, उनको अलविदा किया करो और उनको दुआओं का पैगाम देकर भेजा करो। कालल गजाली, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं इन्नहु कान मिन सुन्नति सलफ, ये बात हमारे अकाबिर की सुन्नत है, असलाफ की सुन्नत है। क्या ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। इस हदीस मुबारका की बड़ी खूबसूरत तशरीह की है हज़रत इमाम गजाली ने रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं ये हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की सुन्नत है, ये हमारा बरे सगीर का कल्चर नहीं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कल्चर नहीं कि हम हाजियों को रवाना करते हैं या उनका इस्तकबाल करते हैं वापस आने पर या उनसे दुआ करवाते हैं। लोगों ये कल्चर हमारा बरे सगीर का नहीं, ये आका अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत है, ये तरीके सहाबा व अहले बैत है, ये तरीके औलियाए कराम है। ये हजरत इमाम गजाली इस पर अपना कोट दे रहे हैं, फरमाते हैं इन्नहु कान मिन सुन्नति सलफ, ये हमारे अकाबिर की सुन्नत है। ऐ यस्तकबिलुल हाज्जा, कि हाजियों का इस्तकबाल किया जाए, जब वो वापस पलटे हज करके उम्रा करके तो बाहर निकल कर घरों से उनका इस्तकबाल किया जाए। हमारे यहाँ खुश नसीब जब हज करके पलटते हैं जो उम्रा करके तो करीब के रिश्तेदार अहले खाना अजीज़ वकारब एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं। आप देखते हैं या गांव मोहल्ले में आ जाएं, शहर में आ जाएं तो अहले मोहल्ला उनका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या ये हमारी रिस्म दुनिया है? ना ना लोगों, ये आका अलैहिस्सलाम का बताया हुआ तरीका है, ये 1400 साल की तारीख है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका इस्तकबाल किया करो, उनसे दुआ करवाया करो। हजरत इमाम गजाली इसी पर फरमा रहे हैं ऐ यस्तकबिलुल हाज, हाजियों का इस्तकबाल करना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। व युकब्बिलु बैन आयुनिहिम, और उनकी आंखों के दरमियान बोसा देना, उनकी पेशानी चूमना, उनके माथे पे बोसा देना और बोसा देकर उनसे बरकत लेना कि ये वो खुश नसीब हैं जो अल्लाह के घर का दीदार करके आए हैं। ये आंखें रब्बे कायनात के घर के नज़ारे करके आई हैं। उन आंखों को चूमना, उस पेशानी को चूमना जो रब के घर जाकर अल्लाह के हुजूर झुकती रही। फरमाया वया सालुहुम दुआ, और उनसे दुआ की दरखास्त करना, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। वयुबादिरून ज़ालिक क़ब्ल अन यतदन्नसु बिल आसाम, फरमाते हैं उनसे दुआ करवाया करो, घरों में दाखिल होने से पहले जाकर उनका इस्तकबाल करो, उनकी पेशानी पर बोसा दो, उनसे दुआ की दरखास्त करो।
اس سے پہلے کہ وہ گناہوں میں اور دنیاوی معاملات اور مشاغل میں مصروف ہو جائیں، وہ اللہ کے گھر سے پلٹے ہیں، رحمت الہیہ ان کو ظاہری باطنی طور پہ مالا مال کر چکی، اللہ کے حضور ان کے گناہ معاف ہو کر پاکیزہ ہو چکے، قرب الہیہ کی وادی میں داخل ہیں، ان کا استقبال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہوئے اس کے گھر سے آنے والے زائرین ان کے ماتھے چومو اور ان سے دعا کرواؤ کہ ہمارے لیے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین، حضرت امام طبرانی نقل کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للحاج۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے گے قیامت تک۔ حضور فرما رہے ہیں اللہم اغفر للحاج، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما۔ اے میرے پروردگار، جو میرے غلام تیرے گھر آئیں، تیرے کعبہ کی زیارت کریں، حج کے لیے آئیں یا عمرہ کے لیے آئیں، جو خوش نصیب تیرے گھر آئیں اور تو ان کو اذن دے دے اپنی بارگاہ کی حاضری کا، اے اللہ ان حاجیوں کی مغفرت فرما دے، عمرہ کرنے والوں کی مغفرت فرما دے، حج پر آنے والوں کی مغفرت فرما دے، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ، اے اللہ حاجیوں کی بھی مغفرت فرما دے اور ان خوش نصیبوں کی بھی مغفرت فرما دے جن کے لیے حاجی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے۔ تو حج پر جانے والے ان کو آقا علیہ السلام دعا دے گے، مولا ان کی مغفرت فرما دے، اور جس کے لیے یہ حج پر آنے والے دعا کریں میرے اللہ تو ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ناظرین، کیا یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو اپنے مقدروں پہ ناز کرنا چاہیے کہ یہ حج والے اور عمرہ والے وہ خوش نصیب ہیں جن کی بخشش اور مغفرت کی دعا کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کو دعا دے گے کہ مولا جو میرے غلام تیرے گھر پہ آئیں، تیرے در پہ آئیں، ان کی بخشش فرما دے، اور جس کے لیے یہ آئے ہوئے تیرے مہمان تیری بارگاہ میں دعا کریں تو ان کے حق میں ان کی دعا بھی قبول فرما لے۔ اس لیے حج اور عمرہ پر جانے والے خوش نصیبوں اپنے لیے بھی دعا کیا کرو اور اپنوں کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اس لیے تو میں عرض کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کیا کرو، امت مسلمہ کے حق میں دعا کیا کرو، دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سربلندی کے لیے، حضور کی امت کو اقوام عالم میں سربلندی کے لیے دعا کیا کرو۔ میرے رفقاؤ، کارکنان بھائی، جب اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری سے شرفیاب فرمائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نصیب ہو جائے تو اپنے دنیا بھر میں بسنے والے رفقا بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، مستقبی انقلاب کے سویرا جلد طلوع ہونے کے لیے دعا کیا کریں، حضور شیخ الاسلام کے لیے دعا کیا کریں، اور یہ جو سنگت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے اس کی سلامتی اور برکت کی دعا کیا کریں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کی حاضری مقدر فرمائے اور قیامت تک اس نعمت سے ہماری نسلوں کو بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔